जय माँ काली सभी को। मुझे गुरु धारण किए हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले मैं माँ के दर्शन करके आई हूँ, हमारी गुरु माँ के। और जब से मैं आई हूँ माँ से मिल के, उस समय से ही मैं माँ से मिलने का जो प्यारा सा अनुभव है और एक वर्षों में माँ से जुड़ने के बाद जो अनुभव है वो सभी शेयर करना चाहती थी, पर किसी ना किसी वजह से बता ही नहीं पा रही थी। फाइनली आज माँ की कृपा से मुझे यह मौका मिला। तो इन 1 वर्षों में माँ से जुड़ने के बाद मैंने ये देखा कि माँ ने कभी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की। माँ ने सिर्फ हमें साधना, पूजा पाठ ये 2 करने के लिए हमेशा कहा। माँ ने कहा आप भक्ति करो बस। माँ ने कभी नहीं कहा कि ये चीज़ें चाहिए या ये सेवा चाहिए, कभी कुछ नहीं, कोई डिमांड ही नहीं आती। बहुत बड़ी बात है ये तो। इसके अलावा मेरे एक परिचित है, उन्होंने कहीं दूसरी जगह अपने किसी कार्य के लिए पूछा ली थी और वहाँ सेवा भेजी, तो ना तो उनका वो कार्य बना और ना ही उनकी सेवा उन्हें वापस मिली। जबकि उसी कार्य के लिए उन्होंने गुरु माँ से भी पूछा ली दूसरी बार और माँ ने साफ मना कर दिया। माँ ने कहा नहीं, ये कार्य संभव ही नहीं, हम ये करेंगे नहीं। जबकि माँ चाहते तो वो भी तो कर सकते थे, उनको क्या था। पर मैंने ये देखा कि मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ सही और सत्य का कार्य करते, बाकी साफ मना कर देते हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद तो इन साल भरों में माँ ने जो भी मुझे साधनाएं दी, वो मेरी साधना किसी न किसी वजह से खंडित हो जाती थी। अब इसे मैं मेरे प्रारब्ध कर्म मानूं या माई की परीक्षा, मेरे लिए दोनों ही बड़ी अच्छी थी। अब माँ से फिर मैंने कहा माँ मुझसे अब धैर्य नहीं होता, मुझे गुरु दर्शन करने हैं, मुझे आपके दर्शन करने हैं। माँ ने कहा ठीक है बेटा, आप अवश्य आएंगे। इसके बाद वो पहली साधना थी साल के आखिरी में, जो मेरी पूरी भी हुई और मेरे टिकट्स भी हो गए माई के पास जाने के लिए। मेरा छोटा बच्चा भी है। अब मैं सोचूं कि इसको कैसे लेके जाऊं, तो मैंने उसके को मम्मी के पास घर पर ही माँ के भरोसे छोड़ दिया। सबसे बड़ी चमत्कार तो ये हुआ मेरे साथ कि मेरा बच्चा 3 दिन तक बिना मेरे बगैर, मुझे याद किए बिना इतना अच्छे से रहा ना। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं माँ के पास जा रही हूँ तो माँ यहाँ पर आकर उसका ध्यान रखा है माँ ने। मुझे ऐसा एहसास हुआ, इतने प्यार से माँ ने ध्यान रखा उसका। इसके बाद जब मैं माँ के पास पहुँची तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि माँ से मैं कभी मिली नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं माँ को जन्म जन्म से जानती हूँ। जब मैंने माँ के चरणों में सिर रखा ना, तो मुझे साक्षात सभी भगवान के दर्शन हुए, सभी देवी देवताओं के। हम जिन्हें भी पूछते हैं बिंदु बिंदु, वो सबके दर्शन माँ के चरणों में जाते ही मुझे हुए। और वो कहते हैं ना कि सभी देवी देवताओं का वास गुरु में होता, तो सच है वो। तो मुझे माँ के चरणों में गिरकर ही पता चली वो बात। माँ का स्वरूप तो है ही, पता ही चलता है कि है हमें गुरु में होता है वास, पर चरणों में जो तो साक्षात दर्शन हो जाते हैं माई के। इसके बाद मैं जो उपहार लेके गई थी ना माँ के लिए, वो माँ ने मेरी खुशी के लिए इतनी खुशी से लेके क्या ही कहूँ। मैंने ये देखा कि माँ हमारी खुशी के लिए कितना सोचते हैं। मतलब माँ को कोई चीज़ नहीं भी पसंद होगी ना, तो वो मना नहीं करते, वो बस उसे खुशी से ले लेते। ये बहुत बड़ी बात है माँ में। और मैं मेरी माँ के लिए क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं हो। मैं अपने गुरु माँ की महिमा का तो बखान करने में जीविया ही छोटी मेरी, कैसे कहूँ। बस इतना ही कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हम जो दर दर भटक रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक दरबार से दूसरे स्थान, वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता, ना ही होना है। एक ही गुरु चरणों से निरंतर जुड़े रहना चाहिए। हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं जिस वजह से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। अब हम ये सोचें कि गुरु से जुड़ गए हैं तो बस हमारे सारे कष्ट तुरंत दूर होते हैं, तो संभव नहीं है, क्योंकि जो हम पूर्व में करके आए हैं वो तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। पर हाँ, इतना अवश्य है कि गुरु कृपा से वो बड़े से बड़े कष्ट थोड़े में कट जाते। इसलिए हमें निरंतर अपने गुरु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अटूट विश्वास रखना चाहिए, और कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, कभी भी नहीं। और मैं तो कहीं जाने वाली भी नहीं हूँ अपने गुरु माँ को छोड़। मैं तो बस उन्हीं के चरणों में मैंने रहना है बस,
और मुझे कुछ नहीं पता, बाकी माँ जाने, क्योंकि मेरा आकलन मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतना ज्ञान नहीं, मेरी माँ जाने बस। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।